दोस्तों, मैं आपका साथी महेंद्र सेन ओएसिस इंग्लिश लर्निंग पॉइंट में आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज अपने जो 4th ग्रेड का जो एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं उसकी किसी नेक्स्ट पेपर है उसके जो सॉल्यूशन है वो करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, मैंने पहली क्लास भी ऑनलाइन डाल दी है। जिन किसी ने नहीं देखे हैं या क्वेश्चन अपने चेक करने हैं कि हमारे कितने करेक्ट हैं, कितने सही है या कितने गलत हैं, उन पे आप मेरी ओएसिस इंग्लिश लर्निंग पॉइंट पर जा कर के आप उस क्लास को चेक कर सकते हो, अपने क्वेश्चन आंसर मैच कर सकते हो। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको यही बताया था कि बड़े ध्यान से पढ़ना है, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी पेपर में सारे क्वेश्चन आना कोई ज़रूरी भी नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हमें स्केप करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो सबसे बड़ी आर्ट यही होती है कि हमें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए जो बिल्कुल भी नहीं आता उसको हम छोड़ देना चाहिए। गलत करने के बजाय छोड़ना अच्छा रहता है, स्केप करना अच्छा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इन क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ, आई विश टू माई टाइज विद दैट ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है, टाई का मतलब होता है किसी के साथ तालमेल या समझौता, या किसी के साथ हम कोई काम करते हैं तो उसके साथ क्या करते हैं, एक सहयोग के रूप में या साथी के रूप में हम उसको काम में लेते हैं। तो सबसे इनमें 4 ऑप्शन दे रहा है, सेवा, सेवरल, सरियल और सीवा। ये 4 ऑप्शन है। ये कौन सा है, सेवा। अब इसका मतलब होता है किसी चीज को काटना, अलग करना। क्या होता है, काटना, टू कट। अब देखिए टाई करते हैं, वहां हम किसी चीज को कट कैसे कर सकते हैं। सेवरल का मतलब होता है बहुत। सेवरल का मतलब क्या होता है, बहुत होता है। और सुअरियल का मतलब होता है किसी चीज के साथ हम संबंध, यानी कि विचित्र, ओड, अनोखा। अब संबंध होते हैं किसी के साथ, आप बहुत ही मजबूती के साथ करते हो तो वहाँ ओड थोड़ी हो सकता है, किसी के साथ रिलेशन हमें ओड थोड़ी करना है। और ये सेवियर का मतलब होता है बहुत घनिष्ठ बोल सकते हैं और गहरे बोल सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप किसी, मेरी कामना है, आप ये थोड़ी चाहते हो कि हमारा, जब कामना करते हो आप विश करते हो तो विश हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। विश यू हैप्पी बर्थडे, आप किसी को गाली थोड़ी ना देते हो। जब गाली दी जाती है तब विश या ब्लेस नहीं होता है, वहाँ कर्स होता है, श्राप होता है, किसी का अपमान होता है। तो ध्यान रखना। तो अपना ऑप्शन कौन सा आएगा, डी नंबर ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा, सेवरल। ये क्या होता है, सेवरल एडजेक्टिव होता है। सेवरल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो ध्यान रखना, टू के बाद नॉर्मली क्या होता है, वर्ब की बेस आती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है किसके, यानी कि टू, और उसके बाद इन्फिनिटिव के रूप में। टू और उसके बाद में क्या आता है, इन्फिनिटिव बोला जाता है। तो अपना कौन सा आएगा, डी नंबर उत्तर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को अपने देख से 108 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, इसको बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन। क्या दे रखा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब है इसकी जगह किसी नए को रखना है। क्या है, द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर टू मेक ए ग्रामेटिकल करेक्ट। यानी कि इसमें कोई ना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक दी हुई है, उसको हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। क्या हम अपने पढ़ के देखते हैं, ध्यान से देखना। ये मैं एक चीज़ मैंने हमेशा, मैं कोई भी आदमी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो मैं आपको एक एडवाइस मेरी तरफ से देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, आपको बेसिक आना चाहिए। जिसको बेसिक जितना अच्छा आएगा, यानी कि हमें जनरल बातें अच्छी तरह से आती है, जितनी जनरल बातें आएगी उतना ही हमारा जो कम्पिटिटिव एग्जाम है वो सही हो, में एग्जाम में क्वेश्चन सही होंगे। इसका कारण होता है कि क्योंकि बेसिक से हट करके कुछ नहीं आता है, उन्हीं के आधार पर नए क्वेश्चंस वो क्या करता है, पुट करता है या उसको नए क्वेश्चन बनाता है। तो ध्यान से देखना, अमृता डिडंट न्यू माई एड्रेस। अमृता मेरा एड्रेस नहीं जानती। अब इसमें मिस्टेक क्या है, मैंने जब भी क्लास में पढ़ाया है या मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं एक चीज़ कहता हूं, ध्यान रखना। इस बीच में मैं एक बात बताता हूं, ये चीज़ें मैंने जो विजन एकेडमी रायसे नगर है उसके अंदर मैं थोड़ी देर के लिए सहयोग के रूप में वहाँ जाता था, बच्चों को गाइड करने जाता था। तो मैंने वहाँ ये चीज़ बताई थी बच्चों को। क्या बताया था, मैंने कहा कि डू, डज और डिड,
इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हालांकि मैं इसको क्या बोलता हूं, बेस बोलता हूं। क्या बोलता हूं, बेस बोलता हूं। लेकिन आप अपने याद रखने के लिए बोल सकते हैं कि डू डज डिड के बाद में वर्ब की क्या आती है, बेस आती है। जैसे आई डोंट लाइक टू प्ले, मैंने क्या लिखा है, लाइक वर्ड यूज किया है, तो किसके बाद में, डू के बाद में। तो इसी तरह डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की क्या आती है, बेस आती है। तो हम पढ़ के देखते हैं, आई डिडंट नोन। देखो नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है नो न्यू नॉन, नो न्यू, और जो थर्ड होती है नॉन, यानी कि परफेक्टिव वर्ब होती है नॉन। तो अब ध्यान, मैंने क्या लिखा है, डू डज डिड के बाद हमेशा बेस आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सिंपल सी बात है, नॉन तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो डू डज डिड के बाद में यहां नो दे रखी है, इसमें क्या, नो करेक्शन नीडेड। भाई साहब करेक्शन की जरूरत है, नीड है यहाँ। उसके बाद में डिडंट हैड, अरे हैड तो इसने पूछ ही नहीं रखा, यहाँ क्या रखा है, न्यू। न्यू नहीं आएगा, क्या आएगा, नो आएगा। तो अब आप समझ गए हो कि कौन से ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, कौन से की कर रहा हूं मैं, ऑप्शन नंबर 2 की, डिडंट नो। न्यू क्यों नहीं आएगा, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की क्या आती है, बेस आती है। डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी आएगी, बेस आएगी। तो ये क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका 109 नंबर क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुइटेबल आर्टिकल। अपने को क्या यूज करना है, आर्टिकल यूज करना है। आर्टिकल ए एन द, ये तीन तो आर्टिकल है। तो एक सिंपल सी बात है, यहाँ क्या पूछ रहा है, देखिए पहला क्या है, ए है, दूसरा नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, तीसरा है द, और चौथा है एन आर्टिकल। कितने हैं आर्टिकल, कितने इसने दे रखे हैं, ए एन द, और तीसरा है नो रिक्वायर्ड। पहली बात तो ये है कि सेंटेंस को मैं एक चीज बताता हूं, न्यूज जो होती है ना, न्यूज अनकाउंटेबल नाउन होती है। कौन सी नाउन होती है, अनकाउंटेबल। इसको मतलब गिन नहीं सकते, उसको अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल से पहले कभी भी ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। जैसे अनकाउंटेबल में जैसे नॉलेज लिख देता हूं, नॉलेज का मतलब होता है ये अनकाउंटेबल है। ज्वेलरी, आपके आभूषण, ट्रैफिक, ये अनकाउंटेबल नाउन है। यानी इनसे पहले अगर आप ए और एन का यूज करोगे तो ये नहीं होगा। ए और एन का होता है कोई एक, तो यहां कोई एक तो है ही नहीं, जिसको गिन नहीं सकते, उनको एक दो में नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है ए और डी अपना उत्तर नहीं हो सकता। अब अपने पास द आर्टिकल बचता है और नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, ये दो ऑप्शन बचते हैं। तो कौन सा, इसको सेंटेंस को पहले तो मैंने इसके आधार पे बताया है। अब हो सकता है कि द आ जाए, हो सकता है कि नो आर्टिकल रिक्वायर्ड आ जाए, लेकिन ये दो क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल से पहले ए और एन आर्टिकल का कभी भी यूज नहीं होता। ये अनकाउंटेबल नाउन है। यू ब्रोक टू योर वाइफ, हा नर्वस एंड सी ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन होता है इमोशनली, हम कोई भी काम करते हैं वो टूट जाना, इमोशनली ब्रेक डाउन जो होता है। हम कोई बुरी खबर सुनाते हैं तब हम रोने लग जाते हैं, ये फ्रेजल वर्ब है। ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है, रोने लग जाना। या जैसे अपनी कोई ब्रोक डाउन का दूसरा मीनिंग होता है चलते चलते गाड़ी का खराब हो जाना। जैसे व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट माई बाइक ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द वे, मेरी गाड़ी रास्ते में रुक गई। तो अब यहां इस सेंटेंस को पूरे का, न्यूज यू ब्रोक टू योर वाइफ, यानी कि सॉरी यू ब्रोक टू, इसका मतलब तुमने तुम्हारी पत्नी को बताई। कौन सी, जो खबर है ना, मैड, जिसके कारण तुम्हारी पत्नी क्या हो गई, इमोशनली ब्रेक डाउन हो गई, यानी कि वो बेहोश हो गई। हो सकता है कि आपने बागड़ी में क्या हो जाए, जाड़ा जुड़ जाए, हो सके भी जाड़ा जुड़ गया हुआ है, बोलते हैं बावड़ा क्या खतर बताई, तो ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि बात को क्या कर रहा है, स्पेसिफाइड कर रहा है। और मैंने कहा था जब बात स्पेसिफाइड हो जाती है, क्या हो जाती है, बात जब स्पेसिफाइड हो जाती है तो कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल आता है। इसका मतलब इसमें कौन सा आएगा, ये, इसमें नो क्वेश्चन रिक्वायर्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये बात क्या कर रहा है, स्पेसिफाइड कर रहा है। जहां बात स्पेसिफाइड होती है वहां हमेशा कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल का यूज हम करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखना। क्या है? चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन असर्टिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव है यानी कि साधारण वाक्य है जिसमें कोई नेगेटिव नहीं है, उसको कैसे बनाना है? नेगेटिव में। एफिर्मेटिव है, सिर्फ जानकारी दे रहा है। जहाँ कोई चीज़ जानकारी दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? हम एफिर्मेटिव बोलते हैं। और इसको अपने आम भाषा में क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वाक्य। इसमें नोट नहीं है, जिसमें नोट नहीं है वो पॉजिटिव है। ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे? ध्यान से पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। द फोर्ट वॉज डेमोलिस्ड बिफोर इट वॉज सरेंडर्ड। अब ध्यान से देखना, मैं एक चीज़ बताता हूँ। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि उसका इंटरनल मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जो ये मीनिंग है वही नए वाक्य में मीनिंग रहता है। अगर वाक्य पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव। ये असर्टिव है, इसको किस में बदलना है? नेगेटिव में बदलना है। इसमें कहीं नोट नहीं है तो नोट लगाना है। सिंपल सी बात है। तो देखिए, द फोर्ट वॉज नाइदर डेमोलिस्ड नोर सरेंडर्ड। दूसरा क्या था? फोर्ट वॉज सरेंडर्ड बिफोर इट वॉज डेमोलिस्ड। द फोर्ट वॉज डेमोलिस्ड एंड सरेंडर्ड। द फोर्ट वॉज नॉट सरेंडर्ड अंटिल इट वॉज डेमोलिस्ड। अब क्या है? ये क्या करना? नाइदा का मतलब होता है न तो न। न तो क्या किया गया कि फोर्ट को डेमोलिश का मतलब होता है डेस्ट्रॉय करना, विनाश करना, खत्म करना। और सरेंडर्ड का मतलब होता है इट वॉज सरेंडर्ड। इट यहाँ किसके लिए है? द पीपल हु लिव्ड इन द फोर्ट। लोग जो कहाँ रहते थे? फोर्ट के अंदर रहते थे, यानी कि वोल कंट्री। इसका मतलब पूरा देश। पूरा देश का मतलब पूरे देश के लोग। व्हेन इंडिया वॉन द वोल कंट्री एंजॉयड। सारे देश ने खुशियां मनाई, खुश हुआ। इसका मतलब है जो वहाँ लोग रहते हैं उनकी बात कर रहा है। यानी इट वॉज सरेंडर्ड, यानी कि फोर्ट ने सरेंडर थोड़ी किया था, वहाँ में के रहने वाले लोगों ने किया था। तो ध्यान देखिए, यहाँ वॉज डेमोलिश है, नष्ट कर दिया गया। बिफोर से पहले इट वॉज सरेंडर्ड, यानी कि यहाँ के लोगों ने सरेंडर्ड बाद में किया और उससे पहले क्या किया गया? उस जो फोर्ट था उसको डिस्ट्रॉय किया और फोर्ट डिस्ट्रॉय होने के कारण लोगों ने क्या किया? सरेंडर किया। तो यहाँ न तो क्या हुआ? फोर्ट डेमोलिश हुआ, नए लोगों ने सरेंडर। ये क्या कर रहा है? सरेंडर। मैंने कहा मीनिंग चेंज किए बिना, यानी कि सेंटेंस के मीनिंग चेंज हुए बिना उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका रूप बदला जाता है, वो क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो यहाँ तो मीनिंग ही चेंज हो गया। न तो लोगों ने किया, जबकि यहाँ ये क्या कह रहा है? किया। उसके बाद में द फोर्ट वॉज सरेंडर्ड, फोर्ट सरेंडर कर दिया गया बिफोर इट वॉज डेमोलिस्ड। यानी कि ये मैंने क्या है कि द फोर्ट वॉज डेमोलिस्ड, यानी कि फोर्ट को नष्ट किया गया बिफोर से पहले। किससे पहले? लोगों के सरेंडर करने से। तो यहाँ कह रहा है द फोर्ट वॉज सरेंडर्ड। फोर्ट यानी कि लोगों ने सरेंडर पहले कर दिया था, उसके बाद सरेंडर कर देते तो डिस्ट्रॉय करने की नौबत ही नहीं आती। इस वजह से ये उत्तर भी नहीं हो सकता। तीसरा कहता है फोर्ट वॉज डेमोलिश एंड सरेंडर्ड, कि उसको मीनिंग यहाँ वाला आया ही नहीं। मैंने कहा ये वाक्य कौन सा पूछ रहा है? नेगेटिव। तो यहाँ कोई नेगेटिव है क्या? इसमें भी कोई वाक्य नेगेटिव नहीं बन रहा। तो ये क्या कर रहा है? असर्ट का क्या पूछ रहा है? नेगेटिव पूछ रहा है। तो हमें क्या बनाना है? नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इस वजह से नेगेटिव एग्जेक्टिव कौन था? फोर्ट वॉज नॉट सरेंडर्ड। फोर्ट तब तक, यानी कि लोगों ने तब तक सरेंडर नहीं किया जब तक अंटिल भी कैसा मीनिंग रखता है? नेगेटिव मीनिंग रखता है, ध्यान रखना। अंटिल है ना, अंटिल अनलेस, ये नेगेटिव सेंस रखते हैं। इस वजह से इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा है? अपना डी आंसर करेक्ट है। तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन पूछे हैं जो क्लासरूम में आपको बताए गए थे। तो देखो, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। इनडायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट में बदलना है। मैंने कहा था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, दोनों कोई सा भी पूछ सकता है। वो तो इस पे डिपेंड किया, इसने पूछ लिया, इसका मन किया। अब हमें तो जो पैटर्न है, हमें जो जानकारी है, उसके हिसाब से हमें क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब इसने क्या दे रखा है? वुड। हम मैंने जब भी किया कहा था कि टेंस चेंज होते हैं, टेंस चेंज होते हैं तो विल का क्या होता है? वुड। विल का क्या होता है? वुड। और वुड का होता हो तो क्या करेंगे? विल। शेल हो तो शेल का क्या करते हैं? शुड।
शैल का क्या करते हैं, शुड। प्रेजेंट हो पास्ट करेंगे, पास्ट पर हो तो पास्ट परफेक्ट करेंगे। तो ये ध्यान रखना। तो इसने क्या कर रखा है, पहले तो वुड दे रखा है, इनडायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट बनाना है। दूसरा क्या दे रखा है, इस सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं। दिस मॉर्निंग ही सेड दैट ही वुड लीव फॉर हैदराबाद द नेक्स्ट। नेक्स्ट हो तो हम किसको बोलते हैं, टमारो को किस में बदलते हैं, द नेक्स्ट में बदलते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना, इनडायरेक्ट है तो इसका मतलब यहाँ नेक्स्ट था, इसका मतलब क्या था, यहाँ टमारो था। क्या था, होना चाहिए, टमारो होना चाहिए। यहाँ वुड था, इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, विल होना चाहिए। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, फिर अपने अगर कुछ कम रहेगा तो हम इनको और ध्यान से देख लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या दे रखा है, विल दे रखा है, यहाँ पे विल दे रखा है, यहाँ मे दे रखा है, यहाँ विल दे, इसका मे दे रखा है तो इसने मे की बात ही नहीं की है, काट दो, अपना क्या जाता है। दूसरा ध्यान से देखना, उसके बाद में आई लीव फॉर हैदराबाद, तो इसमें टमारो दे रखा है, इसमें द फॉलोइंग दे रखा है, इसमें टमारो दे रखा है, और इसमें तो ये तो कट ही गया। इसमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट का नेक्स्ट रख दिया। मैंने कहा नेक्स्ट अगर करते हैं तो इसको टुमारो को क्या करते हैं, नेक्स्ट, और नेक्स्ट का क्या करेंगे, वापस लेके आएंगे तो टुमारो। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब अपने पास बचे थे कौन से, अब अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं। कौन से बचते हैं, ए और बी। तो ध्यान से देखिए, अगर यहां ये देखो ही आया है, क्या आया है, ही। अपने किया था, क्या किया था, सन। सन, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। एस का मतलब क्या था, अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन होता है। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, यू सेकंड पर्सन होता है, 1 2 3, 1 2 3। एन का मतलब नो पर्सन, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सन अगर आई था यहाँ, तो आई को हमने किसके हिसाब से बदला, इसके हिसाब से बदला, इसलिए क्या आया, ही। तो इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए थे, अगर इनडायरेक्ट करेंगे तो सॉरी क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ही की जगह क्या था, आई था। तो इसमें ही का इसने क्या रख दिया, ही रख दिया। अब बचा कौन सा, ये उत्तर बचा। देखो दिस मॉर्निंग इसने कहीं चेंज नहीं किया, ही सेड का सेड लगा दिया, दैट की जगह ये इन्वर्टेड कोमा लगा दिया, ये कर दिया विल, लीव का लीव, फॉर द हैदराबाद, नेक्स्ट को किसने क्या कर दिया, टमारो, और इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया। इस वजह से अपना करेक्ट आंसर कौन सा है, ए नंबर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए नंबर। तो क्लियर हो गया होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन इसने पूछ रखे हैं, बड़ी मस्त क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव है, साधारण है, इसको एक्सक्लेमेटरी में बदलना है। किस में बदलना है, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की क्या खास बात होती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में ये ऐसे डंडा लगेगा और उसके नीचे ये पॉइंट लगेगा। इसका मतलब मैं थाने पहला बतायो कि एक आपने लुगाई के एक बराय मांग बराय और मांगे नीचे बिंदी, तो ये किसकी होती है, ये सरप्राइज भी होता है ना, कि हाँ आपनों ब्याह हो गया और आपने खातर मांग भरे फिर बिंदी लगावे। बड़ा कईया का सपना हुआ, देखो कोई आपने खातर भी मांग भरे, कि तो सुकून वाली चीज़ है ना, सपना बड़ा शानदार लगा है। अरे आज ही जन फिर बे मांग बन गया सागे सागा, ओ जो है नहीं वो डंडो बियाँ भी इस्तेमाल करेगी। चलो चलते हैं, ध्यान से देखा, आई आर्डेंटली। आर्डेंटली का मतलब होता है दिल से, रटे भी तो दिल से इच्छा है अपनी, है ना। विश टू हैव ए स्मॉल हाउस टू लिव इन गोवा, की मेरी आ बड़ी दिल की इच्छा है कि मेरो घर के वह एक छोटो सो घर वह कटा हुआ गोवा के अंदर वह। तो अब अपने इसको किस में बदलना है, एक्सक्लेमेटरी में बदलना। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है सरप्राइज वाले वाक्य में। तो ध्यान से देखिए, पहले आप उत्तर ही देख लो, इसमें फुल स्टॉप लगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ये देखो एक अच्छी डंडा लगा होना चाहिए, डंडे के नीचे ये पॉइंट लगाना था। ये किसको शो करता है, एक्सक्लेमेटरी साइन है। क्या है ये, एक्सक्लेमेटरी साइन। ये यानी पंचुएशन अपने इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, पंचुएशन बोल सकते हैं। तो देखिए ये नहीं हो सकता, इसमें देखो इसमें लगा है, इसमें भी लगा है और इसमें भी लगा है। तो अब क्या है, इसमें देखो ध्यान रखिएगा, अब क्या दे रखा है, व्हाट ए स्मॉल हाउस इन गोवा। तो यहाँ स्मॉल हाउस, यहाँ क्या दे रखा है आपने, और कहाँ, गोवा के अंदर। इसने कहीं विश की और का कहीं जिक्र ही नहीं किया, ये तो केवल सरप्राइज कर रहा है। इस वजह से ये उत्तर भी नहीं हो सकता। व्हाट ए पीटी, आई डू नॉट हैव ए स्मॉल हाउस इन टू लिव इन गोवा। दूसरा है, अब देखो इसके अंदर क्या है, ये हाउ आई विश, मैं कैसे कामना कर सकता हूं, फॉर ए स्मॉल हाउस टू लिव इन गोवा। तो इसमें एग्जैक्टली आंसर कहेगा ना, व्हाट ए पीटी, आई डोंट हैव ए स्मॉल हाउस टू लिव इन गोवा। कितने नंबर हो जाएगा, 1 नंबर अपना उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, इधर ही चलते हैं,
इस क्वेश्चन नंबर 120 को देखते हैं। देखिए क्या है इसमें, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। हमें डिटर्मिनर भरने हैं, यानी ए एंड द आर्टिकल भी डिटर्मिनर होता है। मच, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, हमने सेवरल, वेरियस, ये जो किए थे ये भी डिटर्मिनर है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, मिल्क इज लेफ्ट इन द बोतल, और लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। ये चीजें, हर चीज को गौर से देखना चाहिए। तब अगर हम गौर से किसी चीज को, ये इंटेरोगेटिव साइन है तो क्या लगेगा, ये है तो क्या लगेगा। अब देखिए सिंपल सी बात है कि वाक्य अगर देखो यहां क्या दे रखा है, मैनी दे रखा है, यहां क्या दे रखा है, मच दे रखा है, यहां दे रखा है एनी, और यहां दे रखा है सम। अब ये क्या कहता है, यदि सेंटेंस हम क्या करते हैं, मैनी का कहाँ यूज करते हैं, मैनी का काउंटेबल और प्लूरल नाउन से पहले यूज करते हैं। किससे पहले यूज करते हैं, काउंटेबल और प्लूरल नाउन से पहले हम इसका यूज करते हैं। ध्यान से देखना थोड़ा सेंटेंस, है ना। क्या है कि क्या इसमें मैनी एक से ज्यादा के लिए आता है। जैसे मैंने कहा था मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, ये संभव है। अब दूसरा क्या है, एनी कहाँ यूज होता है, ये एनी सेंटेंस या तो नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, लेकिन यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस जरूर है, लेकिन यहाँ पर्सन पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव होना चाहिए। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है, जैसे मैं लिख देता हूँ, आर यू एनी प्रॉब्लम, आर यू एनी प्रॉब्लम। इस सिचुएशन में आ सकता, तो यहां तो हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड है, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, ये सिचुएशन रहनी चाहिए, या सीधी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए। नहीं दे रखी है, इसका मतलब एनी का यूज भी नहीं हो सकता। सम का यूज कहां करेंगे, सम का यूज हमेशा पॉजिटिव वाक्य के अंदर होता है। कौन से वाक्य में होता है, पॉजिटिव में होता है। अब देखो अगर यहां पर भी हम क्यों नहीं करेंगे, अगर मैंने ये कहा कि सेंटेंस जैसे ही गैव मी सम मनी, ये करेक्ट है अपना, या कह सकते हैं सम पीपल, पीपल आर कमिंग। अब यहां मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो अगर मान लो कि अपने इस तरह का पैटर्न होता तो कर सकते थे, इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए मिल्क क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल के लिए क्या आता है, मच आता है, और ये क्वेश्चन मार्क है तो क्या आता है, हाउ, क्या WH वर्ड, ये पूरा का पूरा WH वर्ड है, उसके बाद में सब्जेक्ट, ये अपने को वर्ब दे रखिए। इसका मतलब अपना करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी नंबर अपना करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब नीचे चलते हैं वन बाय वन करके। चलो देखते हैं ये क्या करना है, कंप्लेंट, यानी कि व्हाट इज द ऑफिशियल टेक्निकल टर्म फॉर कंप्लेंट और ए कॉज फॉर कंप्लेंट, यानी कि शिकायत या शिकायत के कारण के लिए हम क्या, कौन सा वर्ड यूज करते हैं। अब आपने सुना होगा प्रोविजन, है ना, ग्रीवियंस, पब्लिकेशन और सैडनेस। अब देखो प्रोविजन का मतलब होता है किसी के लिए कोई चीज की व्यवस्था करना, जैसे दुकानों पे लिखा होता है प्रोविजनल स्टोर, है ना। तो यहां देखो दूसरा पब्लिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का प्रकाशन, और सैडनेस का मतलब क्या होता है, आप जानते हो, उदासी। तो यहां लास्ट में ग्रीवियंस, ग्रीवियंस का मतलब होता है कि हम आपसे असंतुष्ट है, और असंतुष्ट होता है वो क्या करता है, शिकायत करता है। तो इसका मतलब अपना कौन सा उत्तर आएगा, बी नंबर अपना करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा, अपना उत्तर कौन सा नंबर है, बी नंबर। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, चूज द, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी दे रखी है और अंग्रेजी अपन बनानी है। अपने को क्या करना, मैं आजकल तनाव में हूं, आजकल सारा ही तनाव में भाई जी थे, एकला थोड़ी हो, आजकल तनाव में हूं। आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है, कौन सा है, देखो आई विश, मैं आजकल तनाव, आई कुड जस्ट रिलैक्स, कि आई विश मैं कहता हूं कि मैं कुछ रिलैक्स हो जाऊं। दूसरा आई एम स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग, मैं किसी चीज को लेकर के तनाव में, है ना, मैं आजकल, सीधा किसी चीज के लिए तो बात ही नहीं की इसने। तीसरा क्या, आई एम स्ट्रेस्ड दीज डेज, और आई एम टेंस्ड टू डेट। तनाव आजकल का जो मतलब होता है इन दीज डेज, इन दीज डेज ये मतलब है आजकल या इन दिनों, आजकल या इन दिनों का जब भी है। टुडे का मतलब तो होता है आज, टुडे का मतलब क्या है, आज,
और ये क्या है, सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कि ये इन दीज डेज की बात करता है, हालांकि आई एम स्ट्रेस्ड दीज डेज नहीं, इन दीज डेज इसको लगाना चाहिए था। तो इसका अपना एग्जैक्ट उत्तर कौन सा है, आई एम स्ट्रेस्ड दीज डेज या इन दीज डेज। यहाँ क्यों नहीं आ सकता, समथिंग किसी चीज को लेकर है, मैं केवल कुछ, मैं कामना करता हूँ कि मैं रिलैक्स हो जाऊँ, है ना, हो सकता हूँ। इस तरह से अपने एग्जैक्टली आंसर क्या है, मैं तनाव में हूँ, तो तनाव में हूं तो कौन सा, आजकल, इन दिनों, इन दिनों का सेंस कौन रखता है, दीज डेज। और टुडे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आज की बात कर रहा है, और इन दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों, लॉन्ग पीरियड के लिए। तो ठीक है ना, इसका मतलब अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर अपना उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन है। अब ये क्या कर रहा है, पंक्चुएशन कर रहा है, क्या कर रहा है, पंक्चुएशन कर रहा है, यानी कि अपने को कहीं ना कहीं कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कोमा लगाना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, प्रशांत लाइक्स क्रोइसेंट डजंट ही, दूसरा है वी नीड स्नैक्स ड्रिंक्स एंड लाइट्स, तीसरा क्या करना है, द सन हैविंग राइजन वी लेफ्ट फॉर द टाउन, आई एम गोइंग टमारो ही सेड। नॉर्मली क्या करते हैं, इस सेंटेंस की बात करते हैं, जब भी ये क्या है, डायरेक्ट का है, डायरेक्ट का है तो क्या लगाएंगे, जैसे कोमा लगा दिया, जैसे ही सेड, क्या करेंगे अपने, जैसे ये लगाएगा, जैसे ही सेड, ये लिख करके फिर हम क्या करते हैं, कोमा लगाते हैं, क्या करते हैं, आई एम योर फ्रेंड। ये सेंटेंस मैंने सिंपल सा लिख दिया, फिर इन्वर्टेड कोमा में बंद करते हैं। तो ध्यान रखिए, ये ही किसका, इसका मतलब होता है ही सेड, ही सेड, ये स्पीच है, इसके बाद इन्वर्टेड कोमा लगता है, इसने क्या कर दिया, यहां इन्वर्टेड कोमा लगा दिया, यानी इस वर्ब के साथ वाले पार्ट के साथ, इस वजह से ये उत्तर अपना नहीं हो सकता। दूसरा आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है, द सन हैविंग राइजन वी लेफ्ट फॉर द टाउन, कि जो सूरज है वो उग गया, और यानी कि और वी लेफ्ट फॉर द टाउन, हमें शहर को के लिए रवाना होना था या छोड़ दिया। अब देखिए, हैविंग ये जब भी हम करते हैं, इसका मतलब है कि अपने को और कुछ चाहिए था, यहाँ ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या लगना चाहिए था, इस तरह, जब भी इसका मतलब होता है एंड, इसके बीच में क्या लगाते हैं, एंड, एंड नहीं लगाते हैं तो एक इस तरह से हम क्या लगा देते हैं, कोमा लगा देते हैं। तो इस वजह से ये उत्तर भी अपना करेक्ट नहीं है। वी नीड स्नैक्स ड्रिंक्स एंड लाइट्स, जब भी हम सीक्वेंस में बात करते हैं, सीक्वेंस में बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, अगर एक दो बातें हैं तो हम किससे जोड़ देते हैं, एंड, जैसे आई वॉन्ट टू कम एंड सी यू। अब हमारी क्या, कम और सी, ये दो थी, किससे जुड़ी, आपस में एंड से जोड़ दी। अब हमारे पास दो से ज्यादा बात होती है तो हम क्या करते हैं, आई वॉन्ट टू कम, इसको इसी को लिख देते हैं, आई वॉन्ट टू कम, कोमा लगा सकते हैं, सी एंड ड्रिंक टी टगेदर, ये कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हम पहले के साथ कोमा लगा दिया, बाद वाली जो बातें थी उसके साथ किससे जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया, तो ये अपना उत्तर हो सकता है। इससे पहले हम एक को और देख लेते हैं, प्रशांत लाइक क्रोशिएंट डजंट ही। अब जब भी इसको करते हैं, ये टैग क्वेश्चन होता है, तो ये बात खत्म होने के बाद यहां इस तरह से कोमा लगना चाहिए, ये नहीं लगा, इसका मतलब अपना उत्तर कौन सा है, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां ये नहीं लगा रखा है इसने। तो अपना ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आजो जी, गुप्ता जी के क्या है, गुप्ता जी के क्या है, ये क्या करें, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, अंग्रेजी को दे रहा, हिंदी को पहला, एक आप हिंदी को पढ़े और बिन अंग्रेजी में बदलना। अब बात भाई दे दिया, कहना डॉक्टर गुप्ता विल बाय द हाउस दैट आई बिल्ट लास्ट ईयर, कि गुप्ता जी वो घर खरीदनो चाहे है, खरीदेंगे जो पिछले साल मैंने बनाया था। डॉक्टर गुप्ता वह घर खरीदेंगे जो मैंने पिछले साल बनाया था। डॉक्टर गुप्ता ने मेरा घर खरीदा, अरे खरीदने की बात थोड़ी है, विल बाय, खरीदेंगे, क्या कर रहा है, विल बाय, फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर टाइम है, तो यहां इसका मतलब है खरीदा, दा का मतलब होता है, यहां सीधा आना चाहिए, गुप्ता, डॉक्टर गुप्ता बोट द हाउस, तो ये बात होती, डॉक्टर गुप्ता पिछले साल से मेरा घर में रह रहा है, घर में रहने की बात ही कौन करने लग रहे हो, अगलो क्या मेरो गरीब घर खरीद सी, और मैं बेचना और बन खरीदना है, तो इसका मतलब यहां तो रहने की किराए पे थोड़ी रह रहा है, ये भी नहीं हो सकता। डॉक्टर गुप्ता ने वह घर खरीद लिया जो मैंने पिछले साल बनाया था, खरीदो थोड़ी है, खरीदेगा, तो इसका मतलब ये उत्तर भी नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, खरीदेंगे,
तो किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर की। और कौन सा घर? जो मैंने पिछले साल बनाया था वो। यहां तो बात सेम है, लेकिन यहां इसने बात को गड़बड़ कर दिया। और यहां गुप्ता जी तो रह थोड़ी रहे हैं, और यहां खरीदा था, बात ही खत्म कर दी। ये नहीं है। इस वजह से क्या है, एग्जैक्टली आंसर अपना कौन सा है? ए नंबर अपना उत्तर है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? बड़ा शानदार शानदार क्वेश्चन है ये, बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। कभी आराम से करोगे तो गलत नहीं होंगे। जो क्लासरूम में, विजन एकेडमी के क्लासरूम में जो हम लोगों ने पढ़ाया था, आपकी जो हेल्प की थी, आपको जो गाइड किया था, उसी के अकॉर्डिंग आया है। अब डिपेंड ये करता है कि आप लोग किस तरह से पढ़ते हो। और हाँ, विजन एकेडमी के अंदर नए बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, विजन एकेडमी रायशनगर के अंदर। तो आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, और वहाँ अनुभवी फैकल्टीज़ का जो फ़ायदा है, जो उनकी एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का आप भी फ़ायदा उठाइए और गवर्नमेंट जॉब लगिए। चलो चलते हैं, ये और करवा देते हैं अपने। choose the most appropriate option to convert the given interrogative sentence to assertive। बड़ा इंटेरोगेटिव यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन इतने दे रखे हैं इन्होंने कि मज़ा आ गया। बड़ा इजी टॉपिक है ये, क्लास में बड़े शानदार तरीके से करवाया था। तो क्या कर रहा है, इंटेरोगेटिव से असर्टिव। इंटेरोगेट का मतलब होता है जिसमें पर्सन पूछता है, इंटेरोगेट का मतलब पर्सन पूछना, आस्क। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन के देखो एंड में डंडी लगी है, असर्ट करेंगे तो लास्ट में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। और ये देखो एक्स, ये जो वाक्य दे रखा है, मैं आपको पहले उत्तर से पहले ही काट देता हूं। देखो क्या दे रखा है, ये मैंने क्या बताया था, किसका साइन है? ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। किसका साइन है? ये एक्सक्लेमेटरी। भाई साहब के पूछे असर्टिव, तो अपन एक्सक्लेमेटरी थोड़ी करना है, काट दो इसको, काट दो बिना सोचे समझे। आपको जरूरत ही नहीं है। देखो जब कभी भी क्वेश्चन आते हैं, आपको जब बातें आएगी ना, बेसिक जब आएगा, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। एक दो में डाउट रहेगा, सब में डाउट नहीं रहेगा। हमें क्या होता है कि हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट आना चाहिए, ये हो तो ये होता है, ये हो तो ये होता है। नहीं, बेसिक जितना बेटर आएगा, हाँ आप सिलेक्शन के उतने नज़दीक जाओगे। किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, चाहे वो मैथ्स की कर लो, चाहे उसकी कर लो, चाहे हिस्ट्री, चाहे राजस्थान जी की, किसी की भी बात करो, और वो आप अपने तरीके से उस चीज़ को समझ सकते हो। क्लास में हम केवल क्या करते हैं, गाइड करते हैं। हम आपको सिखा नहीं सकते, जस्ट वी कैन गाइड यू। हम आपको गाइड किया, हम आपको गाइड कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। आपको जो कुछ करना है वो आपको करना है, और आगे मेहनत कीजिए। दूसरा देखो, ये इंटरोगेटिव था, असर्टिव, और ये देखो इसने भाई साहब ने ऑलरेडी ये इंटरोगेटिव दे रखा है। अब बचते कौन से? चलो देखते हैं। वॉज ही नॉट काइंड टू हेल्प पीपल, तो ही इज सो। अब देखो वो ही वॉज काइंड। अब देखो टेंस कौन सा है, इसमें भी पास्ट है, इसमें भी। ही वॉज काइंड इन टू हेल्प यू। He is so kind that he decided to help you in that difficult situation. Was he not kind to help you? अब यहां क्या कर रहा है, केवल सिंपल सी बात पूछ रहा है। अब यहां क्या करना है, he is। अब ये कौन सा है? पास्ट है। देखो ध्यान से, मैंने कहा ना बेसिक जब अपने को आना चाहिए। हालांकि ये थोड़ा नजदीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है, ये नजदीक है इसके, बट सही ये क्या कर रहा है, मोस्ट एप्रोप्रिएट की बात कर रहा है। हो सके थोड़ी बोटी गड़बड़ हो जाए, ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि मैं एग्जैक्टली मोस्ट एप्रोप्रिएट, जो सबसे ज्यादा ठीक है। तो अब देखो ये क्यों ठीक नहीं हो सकता भाई जी, ये पास्ट की बात कर रहा है, ये इज है। ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने बात की, मीनिंग चेंज किए बिना नए तरीके से बात को कहना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसफर। इस वजह से ये उत्तर भी तो नहीं हो सकता। और बाकी अब थाने ठा पड़ गयो किसे उत्तर है, बताने की जरूरत ही कोनी। ओके ठीक है, क्लियर है ना ये। चलो आगे चलते हैं। मजेदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव पैसिव उन्होंने आंतो है गोता ने, और मैं उम्मीद करूं कि थाना आवे। मुझे लगता है कि आपको आता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कंसीडर कौन सा है, ये प्रेजेंट है। कौन सा है? ये प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। मैंने कहा था जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बी और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड, यानी कि मेन वर्ब को किस में बदलेंगे? थर्ड फॉर्म। बी का मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट में बी का मतलब होता है इज एम आर। सिंपल पास्ट में बी का मतलब होता है वोज वर। जहां हेल्पिंग वर्ब दी होती है वहां बी का बीइंग, बीन ये यूज करते हैं। तो यहां नहीं दे रखी है, सिंपल प्रेजेंट है, तो यहां बी का फॉर्म हमें चाहिएगा। सिंपल प्रेजेंट में बी के फॉर्म कौन होते हैं? इज एम आर। और मेन वर्ब को किस में बदल देंगे? कंसीडर्ड।
अब आपको आ गया होगा। अब देखो, इट इज होप्ड दैट ही इज ए फेयर जज, he is considered to be a fair judge, his judgment is considered to be fair, he is considered by people to fairly judge, क्वेश्चन नोट अटेम्प्टेड। अब आप इसको, आप देखो, आप इस कमेंट बॉक्स में आप जवाब दोगे, इसका जवाब आप दोगे। मैंने थोड़ी जानकारी आपको दे दी है, और हो सकता है कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट ही मैं, तो इसको क्या बना लेंगे, ही कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ही कर लेंगे। अब हिज जजमेंट की तो जरूरत ही नहीं है। इट इज होप्ड यानी इट इज कंसीडर्ड लिख सकते थे, जो कंसीडर्ड दे रखा है वो का वो लिखा है। इस वजह से अब आप मेरे को, मैं कह रहा हूं कि आप मेरे को बताना प्लीज, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मुझे तो पता चल गया कौन सा, आपको भी शायद पता चल गया कौन सा, ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, इजी क्वेश्चन है इसलिए। और देखो आज ये क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है कि अपने को प्रेपोजिशन भरने। बिलो का मतलब होता है से कम, टिल का मतलब होता है तक, फोर का मतलब होता है के लिए, और बाय का मतलब होता है किसी, बाय का मतलब नजदीक की होता है, बाय का मतलब होता है अप टू, से लेकर अब तक। से अब तक का सेंस भी कौन देता है, बाय देता है। अब देखो इसमें दे विल रिटर्न 6 PM, ही स्टडीड 11 PM। यू मस्ट अटोन, अटोन का मतलब होता है इच्छा रखना, इच्छा रखना, क्या रखना, इच्छा रखना। और देखो दे लीव अस, अब वो रहते हैं, अस हमारे ऊपर या हमारे नीचे, क्या रहते हैं, दे लीव अस। देखो तक थोड़ी है, फोर लीव अस फोर थोड़ी होगा, दे लीव फॉर अस, वो हमारे लिए नहीं। कौन सा आएगा बताओ, आप बता सकते हो कि वो रहते हैं। बिलो का मतलब होता है नीचे, ध्यान रखना, बिलो का मतलब होता है जो अपने, जब भी बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग में जैसे एक माला उससे नीचे माला, यानी फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड, ऊपर वाले से नीचे वाला, यानी एक ही सीक्वेंस में जब कोई चीज चलती है तो उसके लिए हमेशा बिलो का यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद में देखो, उसके बाद में देखो कौन सा है, तो ध्यान से देखना क्या है। बिलो का मतलब होता है नीचे, जैसे ही लिव्ड बिलो माई फ्लैट, वो मेरे फ्लैट के नीचे, इसका मतलब मेरा फ्लैट ऊपर है, उसका फ्लैट नीचे है, बस यही इसका है। इसका मतलब आप मैच कर लो, ये इसका हो जाएगा, सिंपल। जहां जो जो इजी समझ में आता है उसको लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अटोन का मतलब होता है इच्छा, कामना, इसका मतलब होता है, यानी कि इसको क्रेव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्रेव, विश। और इनके साथ क्या लगता है, फोर लगता है। क्या लगता है, फोर। मैंने कहा फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, इंपॉर्टेंट है, तो फोर वाला ऑप्शन कौन सा है, ये। अब अगर धन जमा समझ में ना आवे तो आंसर मैच कर लियो, क्या कर लियो थे, आंसर मैच कर लियो, ठीक है ना। देखो उसका मतलब है, अब देखो दे विल रिटर्न बाय 6, कितने बजे तक, 6 बजे तक। और ही स्टडीड टिल, कब तक पढ़ा, तक, इसका मतलब क्या आएगा, ये। अब हालांकि ये और ये इन दोनों की जगह रिप्लेस संभव है, ये मैं कह रहा हूं, इन दोनों की जगह रिप्लेसमेंट संभव है। मेरे उत्तर ये हैं, आप मैच कर लेना कितने नंबर ऑप्शन है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कौन सा मैच करना, देखो मन तो दिखेगा नहीं, बिल्कुल 1 नंबर उत्तर है क्या। चलो ठीक है, आप देख करके देखना। और कोई क्वेश्चन बचा है क्या, ये देख लेते हैं अपने, देखते हैं इंग्लिश का कोई क्वेश्चन बचा है क्या। बाकी नहीं पता है मुझे, नहीं आती है, ठीक है, हिंदी नहीं आती है, ठीक है। अब देखो यहाँ एक अपने क्वेश्चन है टेक्निकल टर्म का, वो मैं बता देता हूँ। हिंदी में है, मैंने कहा था हिंदी में आता है, इंग्लिश में आता है, दोनों में आता है। जहाँ क्या आता है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण, यानी कि जो आजकल
जो मार्केटिंग है वो पूरे वर्ल्ड वाइड हो गई है, उसका वैश्वीकरण हो गया। विश्व का मतलब विश्व के हर कोने में हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने सामान को खरीद बेच सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। हिंदी का है भाई, मेरे को ज़्यादा पता नहीं, लेकिन ये तो कन्फर्म पक्का पता है। ठीक है, ओके।